जय श्री राम भाई लोग। तो आ गया हूं मैं पार्ट 3 लेकर के। और स्टोरी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद का जो है ये इंजीनियरिंग मोहम्मद अली मिर्जा का ये वीडियो है। स्टूडेंट बाय EMAM। सब्सक्राइब करें जाकर के भाई को, और मुझे भी सब्सक्राइब कर दें भाई। ठीक है, तो अभी इसका बचा हुआ पार्ट 3 अपन करेंगे। तो जो चर्चा चल रही थी, है ना, वो अभी चल रही थी पाक साफ होने पर, कपड़ों के पाक साफ होने पर नबी के। ठीक है, इसका आगे देखेंगे। उससे पहले आपने अगर अभी तक यार इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे मुझे फॉलो नहीं किया है क्या, फॉलो करो जाके यार। वहां पर आपको एक ऐसा कंटेंट मिलेगा ना भाई, जो कि इससे बिल्कुल मुफ्तलिक है। क्या कहते हैं, मुफ्तलिक कहते हैं ना, डिफरेंट है। हाँ मतलब वही जो भी है। तो वहां पर एक डिफरेंट सा कंटेंट आपका वेट कर रहा है। यहां पर तो बड़ी धार्मिक बातें होती हैं, ठीक है, मजहबी बातें होती हैं। तो वहां पर आपको एक दूसरा साइड जानने को मिलेगा, दूसरा साइड देखने को मिलेगा। तो जाकर के इंस्टाग्राम और फेसबुक पर चेक इन करें, फॉलो करें, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों के। ठीक है, तो जाकर के वहां पर फॉलो करें। बाकी अभी इस पर आते हैं, जरा वीडियो का लास्ट पार्ट करते हैं। ये देखते हैं किस नतीजे पर पहुंचते हैं ये। लेट्स गेट स्टार्टेड। और क्या करना है? वरुज्जा फहजुर, और बुतों से भी आपने दूर रहना। आपने इस्लाम पैदाइशी तौर पे बुतों से हमेशा दूर रहे। तो अब स्ट्रिक्टली आ रहा है कि इस चीज को आपने अब प्रैक्टिस करना है। वला तमनुन तस्तक्तिर, और किसी पर एहसान ना कीजिए ज्यादा लेने की नीयत से। यानी किसी के साथ अगर आप नेकी कर रहे हैं तो दिमाग में ये ना रखें कि मैं इसके साथ नेकी कर रहा हूं तो ये बदले में मेरे साथ करें। हाँ, वो तो कह रही, बेलोस होके करें, इसार के जज्बे के तहत। निष्काम। वाले रब्बी का फसबिर, हाय हाय, ये है बात। अपने रब के लिए सब्र इख्तियार कीजिए। यानी आपको बताया जा रहा है कि आप ये मामला कोई इतना आसान नहीं होने वाला। आप जरा देखें, जब ये आयात नाजिल हो रही हैं उस वक्त तो आप इस्लाम के तो दिमाग में भी नहीं ये बात कि मेरे साथ आगे होना क्या है। एक शख्स जो अरब के लोगों की आंखों का तारा है, जिसे सब लोग सर पे उठाए हुए हैं, सादिक और अमीन कहते हैं, उसकी मिसालें देते हैं, उसके फैसलों का एहतराम करते हैं, मतवल्ली, और वो उस खानदान से है जो खाना काबे का मतवल्ली भी है। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा क्या सोचा होगा, मेरे साथ क्या कर लेंगे? ज्यादा मस्जिद में आने में पाबंदी लगा देंगे ना, शहर बदर कर देना, कत्ल के फतवे जारी कर देना। ये तो नबी इस्लाम ने सोचा भी नहीं था कभी। अब ये जब ये आयात नाज़िल हो रही है कि आपने सब्र का दामन नहीं छोड़ना, अल्लाह को पता ना मैंने करना क्या अपने नबी के साथ। जाहिर है वो तो अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने, कुरान पाक में मजमून कई जगह है कि हमने तमाम नबियों के मुखालफीन जिन्नो इंस में से उठाए हैं। अल्लाह ताला कहते हैं हमने उठाए हैं। मुराद ये कि जब उठते हैं तो हम उन्हें उठना देते हैं, ताकि ये कशकश होगी तो फिर हक और बातिल, ये कशकश के बाद फिर सच्चाई की चाशनी फील होती है ना। अगर प्यास ही ना हो तो ठंडे पानी की कदर क्या आएगी? तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को भी उन आजमाइशों से गुजारा है। इंडिविजुअल आप इस्लाम पे भी बहुत आजमाइशें आई, और इज्तिमाई तौर पे सहाबा और अहले बैत पे भी आई हैं। लेकिन जब ये आयात नाजिल हो रही हैं तो अब आप ये समझ लें कि ये अभी आप इस्लाम के, यानी जो बुखारी मुस्लिम में आता है कि आपके पीठ के ऊपर ओजड़ी रखी गई और आप उठ नहीं सके, ये वाकया नहीं हुआ हुआ। आपके गले के अंदर, सही बुखारी मुस्लिम में आता है कि वो डाला गया कपड़ा और इतनी जोर से दबाया गया कि करीब था कि आंखें उबल आती। यह वाकया नहीं हुआ हुआ। ताइफ का वाकया नहीं हुआ कि जिसमें पत्थर इतने मारे गए कि मुबारक खून से जूतियां भी हिजरत बोले तो काबा जाना, ये वाकया नहीं हुआ हुआ। फिर कत्ल के फतवे के रात के वक्त सैयदना अबू बकर को साथ लेके और मौला अली को अपने बिस्तर पे लिटा के आप अलैहिस्सलाम हिजरत के लिए निकल गए, ये वाकया भी नहीं अभी हुआ हुआ। और सर पर मदीने में तो लाइफ ही पूरी डायनामिक, जाते ही यहूदी मत्थे मारे लग गए, जाके मुनाफिकीन ऊपर से कलमा पढ़ लिया, पीछे से वो यानी जड़ें काटते रहे। फिर गज़वा बदर में जो कुछ हुआ, ओहद में तो नबी इस्लाम के दांत भी शहीद हो गए और आपकी शहादत की खबर मशहूर हो गई, इस कदर आपका खून बह गया। खंदक के वो मौका के ऊपर आप इस्लाम को सख्त सर्दियों की रातों में किस तरीके से, इवन साहबा कहते हैं टॉयलेट जाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता था, सामने से तीर आके लग जाता था। उसके बाद फिर सुलह हुदैबिया वाली जो मुशक्कत काटनी पड़ी, इतना पैदल सफर करके, फिर एक पीस ट्रीटी करके वापस जाना पड़ गया, उम्रा भी नहीं किया। फिर गज़वा खैबर वाली जो एक मामला आया वो कई हफ्तों तक। उसके बाद फिर फतह मक्का के लिए 10,000 के सहाबा मतलब क्या होता है? लश्कर को लेके निकले।
रमजान के महीने के अंदर हम लोग इधर एसी में बैठे हुए हैं, और फिर खत्म नहीं हुआ मामला। फौरन फतेह मक्का के 3-4 महीने के बाद कबीला वाजन के साथ जो है वो जंग गज़वे हुनैन हो गई। 12,000 का लश्कर था। बस तकब्बुर के जुमले निकल गए कुछ असहाब से कि हम 313 थे तो गालिब आए थे, आज तो हम है ही बहुत हैं। तो कुरान के अल्फाज हैं, अल्लाह ताला ने यकीन करें कि इतने सख्त अल्फाज के अंदर जिसे कहते हैं ना मेड़ा मारते हुए, ताना देते हुए बात की है। अल्लाह ने फरमाया तुमने ये बात की, तुम्हें तो कहना चाहिए था अल्लाह की मदद से फतह हुई थी। तो देख लो, जब तुमने ये जुमला बोला तो देखो तुम्हें रास्ता भी नहीं फिर मिला भागने का। 80 बंदे बुखारी मुस्लिम में आता है नबी इस्लाम के साथ रह गए, सिर्फ 12,000 में से 80 बंदे, बाकी सब भाग गए। वो सामने से तीर ही ऐसे लगे उनको, वो तीर के बड़े एक्सपर्ट थे कबीला वाजन के लोग। और फिर पैरेलल में जनाब वो रोमन अंपायर ने नबी इस्लाम का सफीर कत्ल कर दिया। आपने गज़वा मोता के लिए जो है वो वहां भी मुहिम रवाना कर दी ज़ैद इब्न हारिसा की सरकर्दगी में, इतने बाजों के ऊपर पैरेलल में। और फिर उसके बाद गज़वा मोता के बाद फिर वो गज़वा तबूक के लिए आप इस्लाम खुद, जिसे वो जैशल नुसरा कहा जाता है, तंगी वाला जो मार्का। तो और आखिरी वक्त भी आप क्या फरमा रहे हैं, आखिरी जो आप आगे खुतबा दे रहे हैं बुखारी मुस्लिम में, वो लश्कर उसामा भेज रहे हैं। इतनी मुश्किल लाइफ शुरू से लेके एंड तक। और ये तो बाहर की लाइफ है, जो अंदर आपको तकलीफें उठानी पड़ रही हैं। बीवियां कह रही हैं कि जी इस तरह हमारा गुजारा नहीं होगा, फिर कुरान नाजिल हो रहा है कि नहीं इसी तरह गुजारा करो। तो कई बातों के ऊपर अब ये सारे माज अगर आपके ज़हन में हो ना, तो फिर आप ये आयत पढ़े वाली रब्बी का फसबिर, ए नबी अलैहिस्सलाम आपने अल्लाह के लिए सब्र करना है। अभी तो बड़े बड़े मराहल आने हैं। फ़इज़ा नुक़िरा फ़िन्नाक़ूर, और फिर जब सूर फूंका जाएगा, फ़ज़ालिका यौमइज़िन यौमुन असीर, तो वो दिन बड़ा सख्त होगा। अलल काफ़िरीन गैरु यसीर, काफिरों पर आसान नहीं होगा। ज़रनी व मन खलक़तु वहीदा। तो गाइस यहां पर हुई ये पूरी वीडियो खत्म। तो भाई ये था वीडियो, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। और ये बताएं कि क्या आपने ये वाली वीडियो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के आप ये वीडियोस देखे हुए हैं या मेरे साथ ही फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ठीक है, ये बताएं। और मैं यही कहूँगा कि यार जो है बुतों से दूर रहने के लिए बोल रहे थे, बुतों से दूर रहें बेशक, लेकिन आप उनको हार्म ना करें। मैं तो यही कहूँगा जो है उनको आप तोड़े ना, है ना, क्योंकि ये चीज़ ठीक नहीं है ना। किसी के अगर बिलीफ्स हैं तो वो हर्ट होगा, उसका दिल दुखेगा, तो उसका तो दिल दुखेगा, बट आपकी जन्नत अवश्य कैंसिल हो जाएगी बाद में। तो ये चीज़ें ना करें कि, है ना। तो ये चीज़ें मैं वही कहता हूँ कि ये चीज़ें ना करें, क्योंकि जो है बहुत सुनने में आता है कि बहुत इश्यूज होते हैं मूर्तियों के साथ। तो ये चीज़ें जो है कि इसको अवॉइड करना चाहिए, है ना। बाकी ईश्वर तो देखिए अब पेशेंस मांगता है, बिल्कुल। आपके अंदर अगर पेशेंस नहीं है तो आप किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल भी नहीं हो सकते। ईश्वर तो बहुत ऊपर की चीज़ हो गई फिर, ठीक है। तो पेशेंस तो बहुत आवश्यक है ना। आप पेशेंस हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर हम देखें तो टाइम जो है वो बड़ा ही स्लो चल रहा है हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। बट अगर आप अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस उठा करके यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी पर ले जाएं, तो पॉइंट बी अगर हम इमेजिन करते हैं, लेट अस अज्यूम अ पॉइंट बी इन स्पेस, ठीक है, एंड नॉट नियर द मून और समथिंग द प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। लेट अस अज्यूम पॉइंट बी far, far, far away from our solar system, and pretend that you are an ant and you are sitting on that planet, and you are watching the universe and the galaxies, this solar system too, from that planet, ठीक है। एंड वो प्लेनेट जो है जिस पर आप हैं अभी बैठे हुए हैं, अज्यूम किया हुआ है, वो प्लेनेट बहुत बड़ा है पृथ्वी से। तो इसका जो टाइम फ्रेम चल रहा है ना, आप वहां से देख पाएंगे कि पृथ्वी है जो हमारी अर्थ है, अर्थ रोटेट कर रही है बड़ी तेजी से, ठीक है। तो वहां पर अभी दिन से रात नहीं हो पाएगी, यहां पर 1 साल गुजर चुका होगा, ठीक है।
तो ये जो आप बात करते हैं, मतलब जो भी होता है कि आप हायर डायमेंशंस में जाते हैं, सात आसमान जिसे आप कहते हैं, वहां पर टाइम 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 और स्लो होता चला जाता है, स्लो। बट उनके रेस्पेक्ट में हम बड़े तेज चल रहे हैं, ठीक है, उनके रेस्पेक्ट में हम बड़े तेज चल रहे हैं। वहां की रेस्पेक्ट में भी वहां पर 1 घंटा बीता होगा, यहाँ पे भी 1 साल बीत गया, इतनी जल्दी 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 जल्दी। ठीक है, तो ये टाइम का बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि ये टाइम स्पेस की थ्योरी है, और एक ये चीज है। तो पेशेंस ऑब्वियसली चाहिए। पेशेंस का इससे लेन देन इसलिए है क्योंकि जिस टाइम फ्रेम में आप रह रहे हैं, मैंने कहा पॉइंट टेपर, तो पॉइंट क्या, प्लेन बोल देते हैं हम। अर्थ की बात कर रहे हैं तो अर्थ एज राउंड स्फीयर, उसका 20 डायमीटर से आपने एक प्लेन मान लिया। तो अब आप इस प्लेन में हैं, प्लेन ए में हैं, तो इस प्लेन ए का जो टाइम फ्रेम है वो अगर एक्स है, ठीक है, तो वो एक्स, और आप अगर वाई हैं, तो ये जो एक्स है ये वाई के लिए बहुत 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 स्लो होगा, ठीक है। बट उस पॉइंट पे अगर कोई जेड है तो उस जेड के लिए ये एक्स बहुत ही फास्ट होगा। समझे नहीं समझे? हाँ, तो ये चीज है, इसको बताना आप समझे कि नहीं समझे, ठीक है। ये जो है कि महाभारत में आता है टाइम ट्रेवल का, तो वो मैंने आपसे शेयर किया कि किस तरीके से जो है कि हायर डायमेंशंस में जाकर के टाइम ट्रेवल हो जाता है। और ऑब्वियसली आपको स्पीड ऑफ लाइट 3×10⁸ मीटर पर सेकंड से आपको ज्यादा की स्पीड चाहिए, ठीक है। हाँ, तो तब ये चीजें हो पाती हैं। तो ये है, बाकी गॉड, ईश्वर इज ग्रेट, है ना। तो पेशेंस रखें, अच्छे कार्य करें, किसी भी इंसान, जानवर, पशु पक्षी, किसी को भी ना सताएं। मारना तो बहुत दूर की बात है, उन्हें सताएं भी मत, उनको प्यार करें, खाना खिलाएं, उनके साथ खेलें और आनंद पूर्वक जीवन जिएं, ठीक है। अपने शरीर से हट करके जिएं, अपने शरीर के साथ मत जिएं, अपने शरीर से हट करके जिएं, अपने शरीर को अलग देखें कि मेरा शरीर अलग पड़ा है, मैं अलग हूं। इस तरीके से जीवन जिएं और हम तो जाएंगे राधे राधे जपते जपते भगवान कृष्ण के पास। ठीक है, तो मिलेंगे फिर अभी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें आप लोग मेरे साथ, और रिएक्शंस देखने में आपको कैसा लग रहा है ये भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दें। क्या आपको मजा आ रहा है, क्या आपको आनंद आ रहा है, या यू आर फीलिंग सो बोर कि भाई मैं तो बोर हो रहा हूं या हो रही हूं, है भाई, बोर कर रहा हूं क्या तुमको यहाँ पे, बोर करने बैठा हुआ हूं? बेटा बोर मत होना मुझसे, बता रहा हूं, बोर नहीं होने का भाई, ठीक है। हाँ, बोर नहीं होने का भाई, यहाँ पर जो है बताना। मुझे तो लगता है जितना आप देख रहे हैं, जितना आपका रिस्पॉन्स आ रहा है, उस हिसाब से आपको मजा आ रहा है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, खुल के बता दो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लिख दो अभी कमेंट सेक्शन में कि भाई बड़ा मजा आ रहा है, जैसा की राय है। ऐसी मजा भी और आएगा भाई, बने रहो जरा, बस कंटेंट आएगा भी दबा के, ठीक है। हाँ, तो जो है, और रिएक्शन चैनल्स जो हैं भाई, वो जो है कि इतनी टॉक नहीं करते हैं। आप मुझे बताना, आप देखते होंगे और इंडियन रिएक्शन चैनल्स को, उनको इतनी बातें तो कोई नहीं करता होगा जितना, मैंने किसी को देखा नहीं है अभी तक, बट ऐसे मैं बोल रहा हूं कि इतना डीपली या इतना ज्यादा कोई नहीं बोलता होगा। सब रिएक्शन शुरू करते होंगे, रिएक्शन खत्म हुआ, ठक, 2 मिनट का, 3 मिनट का रिएक्शन दिया, उसके बारे में बोला बोला, बस जय राम जी की, खत्म रिएक्शन भाई, ये करते हैं वो। अब अब मेरे जितना तो कोई नहीं बोलता होगा भाई, मैं कह रहा हूं तुमको। अब मैं, और ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं भाई कि मेरे जितना ना कोई नहीं बोलता होगा, कोई भी रिएक्शन चैनल वाला नहीं बोलता होगा, ठीक है। क्योंकि बाकियों को, और बाकी और जितने भी रिएक्शन चैनल वाले हो क्या करते हो भाई, तारीफ करते हैं ना, ठीक है, अच्छा जी इस्लाम की कोई वीडियो देख रहे हैं ना बोले, तो भाई बड़ी तारीफ है ना, आ हा हा आ हा, यार मतलब उनको समझ भी नहीं आ रहा होगा, बट फिर भी वाह 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 वाह। तो कितना फेक रिएक्शन होता है यार, आप क्यों फंस रहे हो फेक रिएक्शंस में, हैं? तो फेक रिएक्शंस में मत फंसो यार, मतलब तारीफ उनकी दिल से नहीं आ रही, ठीक है, तो ये समझे आप, आपको। मैं तो देखो, मैं तो भाई ऐसा आदमी हूँ यार कि भाई जो मेरे दिल में रहता है वो मेरे जुबान पे रहता है। अब मैं, जो मेरे दिल में होता है वो मैं बोल देता हूँ सीधा, वीडियो के बीच में भी बोल देता हूँ, वीडियो के एंड में भी तो लंबा बोलता हूँ भाई। 10 मिनट की वीडियो करी तो 20 मिनट की वीडियो तो वैसी हो जाती है कि मैं एक्स्ट्रा बोलता हूँ उसमें 10 मिनट्स के बाद, ठीक है। जो थॉट प्रोसेस मेरा है वो मैं बताता हूँ, आपका थॉट प्रोसेस समझता हूँ, इस तरीके से बात बनती है ना भाई, ठीक है। ये चीजें हैं यार, बाकी यार इसी मजे करो यार लाइफ के, हैं? सही है। हाँ जी, तो अभी मिलेंगे दूसरे वीडियो में। 3 पार्ट जो है इसमें हो गए हैं इसके, आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा ना भाई, देखो जा करके 1 और 2 देखो पहले। और भाई यहाँ तक पहुंच गया है कोई बंदा, तो यार फिर तो वो
उससे बड़ा पसंद आ रहा है मेरा कंटेंट, इसका मतलब कोई अगर यहां तक पहुंच गया है तो ठीक है, उसे बड़ा पसंद आ रहा है। ठीक है भाई, अच्छा जी। तो यार अभी दूसरी वीडियो में मिलेंगे फिर, है ना। और जो है इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर लें, वहां पर आपको और मजा आने वाला है फिर। ठीक है, वहां पर और आनंद आएगा, आप देखें जाकर के एक बार। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के चेक करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में भाई। और यहाँ तो लगी हुई है बरखा। और आप बताओ, आपके उधर बारिश बारिश हो रही कि नहीं हो रही? कैसा माहौल चल रहा है? ठंडा हो रहा है, गर्म हो रहा है भाई? ये तो बताओ मुझे। कमेंट सेक्शन खुला है भाई सबके लिए। बताओ भाई, कैसा मौसम चल रहा है? ठंडा हो रहा है, बल गर्म हो रहा है, या फिर बारिश लग रही है? यहाँ पे तो बारिश लग रही है भाई 2 दिन से। मौसम ही नहीं खुल रहा, ठंडा हो रहा है भयंकर यहाँ तो, है ना। तो चलो भाई, कहाँ से वीडियो देख रहे हो जरूर बताना, ठीक है। बाकी कैसी लगी वीडियो ये भी बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।